मैं राज बहादुर यादव टीवीएस क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जुड़ जाइएगा, तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। मजेदार सेशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस ईयर 2015 कौन सा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, 2015 आज हम लोग सेशन लेके आए हैं जो 2015 का क्वेश्चन पेपर हुआ था टेट का, उस पेपर को सॉल्व कराएंगे। उस पेपर को सॉल्व ही नहीं कराएंगे, उसकी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या करने वाले हैं हम लोग? उसकी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने सेशन की शुरुआत किया जाए। यूपी टेट या स्टेट एग्जाम के लिए नया बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें भाई। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपको जल्दी से बताना है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। ये आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक पत्रिका है। ये कहाँ से निकलती थी और इसके संपादक कौन है? बाबू महादेव सेठ हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, अंबिका दत्त व्यास हैं। तो जल्दी से बताना है आनंद कादम्बिनी इस पत्रिका के संपादक कौन है? ये कहां से प्रकाशित होती थी मेरे प्यारे बच्चे? आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। कब से प्रकाशित हो रही है? तो आप बताएंगे 1881 ईस्वी से। कब मेरे प्यारे बच्चे? 1881 ईस्वी से। यही ना मेरे प्यारे बच्चे, 1881 ईस्वी से। इसके संपादक नीलम चौधरी सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नीलम जी, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करिएगा। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ थे, चंद्र शर्मा गुलेरी थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, या अंबिका प्रसाद व्यास थे? मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका आंसर आया होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? करेक्ट आंसर है आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। ये दो पत्रिकाओं का ये प्रकाशन करती थी। कितने पत्रिकाओं का? दो पत्रिकाओं का ये प्रकाशन करती थी मेरे प्यारे बच्चे। मृगावती किसकी रचना है? आपको जल्दी से आंसर करना है। यहाँ पे मृगावती किसकी रचना है? मृगावती ये भक्ति काल की रचना है। किस काल की रचना है मेरे प्यारे बच्चे? भक्ति काल की रचना है। पहली चीज आप ये जान लीजिए, भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल हमारा दो भागों में बटा हुआ था। एक को आप लोगों ने निर्गुण देखा था। क्या देखा था मेरे प्यारे बच्चे? एक निर्गुण था और दूसरा आपका क्या था? कौन सी धारा थी? सगुण। निर्गुण के अंतर्गत दो धाराएं आपकी, एक ज्ञानाश्रयी थी और दूसरी कौन सी थी? प्रेमाश्रयी थी। कौन सी धारा थी? प्रेमाश्रयी धारा थी। भक्ति काल की समय सीमा कब से कब स्टार्ट होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे 1375 से 1700। ये संवत है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? संवत है मेरे प्यारे बच्चे। सगुण भक्ति धारा में दो धाराएं हैं। एक को कहते हैं रामाश्रयी, दूसरे को क्या कहते हैं? कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा और दूसरे का नाम क्या है? कृष्णाश्रयी शाखा। तो इसी बेटा प्रेमाश्रयी शाखा में आपके उस्मान आते हैं। उस्मान के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा, उस्मान की रचना का नाम था चित्रावली। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे? चित्रावली। मंझन की कौन सी रचना थी? तो आपका आंसर होगा, मंझन ने मधुमालती की रचना की। किसकी रचना की? मधुमालती की रचना की। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत। पद्मावत के अतिरिक्त इन्होंने और क्या लिखा? तो आपका आंसर होगा आखरावत। और क्या लिखा? तो आपका आंसर होगा आखिरी कलाम। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आखिरी कलाम। तो यहाँ पे अगर आपने राइट आंसर क्या माना होगा? सी लगाया होगा बेटा, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा कौन सा विकल्प? कुतुबन की मृगावती है। कुतुबन की कौन सी रचना है? मृगावती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपने भी मृगावती लगाया है क्या? क्या आपने भी मृगावती लगाया है क्या? अगर आपने मृगावती लगाया होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग बेटा।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको तेजी से आंसर करना है, इन 4 विकल्पों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। हमें हमारे सभी भाई बहन दोस्त का आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं कर रहे हो, गलत बात है आप लोग भाई। तेजी से आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है? अगर पहला आपने लगाया होगा अंतरराष्ट्रीय, तो आपका राइट आंसर होगा बेटा, क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय। ये किससे मिलके बना है? अंतः प्लस ये राष्ट्रीय शब्द से मिलके बना है बेटा। तो यहाँ इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ये रा कहाँ जाके लगता है? यहाँ पे लगता है। ये हमारा शब्द क्या बन जाता है? अंतरराष्ट्रीय। अगर इस तरह से लिखा मिलता है तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर है। इस अंतरराष्ट्रीय में कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है बेटा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आज के सेशन का 4 नंबर, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो बाद में जुड़े हैं वो लाइक कर देंगे बेटा। आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, बीच से निकल भागना। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, या रास्ते का बंद होना, या दोनों ओर मुसीबत होना, या बीच से निकल जाना। मेरे प्यारे बच्चे, एक तरफ आपका क्या है? अजगर है। एक तरफ आपका क्या है? मृगराय है। ये आगे है आपके, और ये कहाँ है? आपका पीछे है। भैया ये दोनों ओर क्या है? इधर भी आगे चलोगे तब भी मुसीबत है, पीछे चलोगे तब भी मुसीबत है। यहाँ पे दोनों ओर मुसीबत है। तो सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। क्या आपने आंसर लगाया? चलिए, वेरी गुड आंसर भाई। अगले प्रश्न पे आओ। रामचरितमानस की भाषा क्या है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस कहाँ कहाँ लिखा गया? इसकी रचना कहाँ कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा, इसकी रचना चित्रकूट में होती है। और कहाँ पे होती है? इसकी रचना काशी में होती है। एक तो चित्रकूट मिल गया, दूसरा काशी मिल गया, तीसरा स्थान कौन सा था? तो बताएंगे अयोध्या। ये 3 स्थानों पर लिखा गया है। कितने स्थानों पर? 3 स्थान पर ये लिखा गया है, चित्रकूट, काशी और अयोध्या। अब मेरे प्यारे बच्चे, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो आप बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य है। क्या है? गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य है। कैसा काव्य है बेटा? महाकाव्य है। इस रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? तो आप बताएंगे 7 सर्ग हैं। इसका पहला सर्ग कौन सा है? इसका पहला सर्ग आपका बालकांड है। और अंतिम सर्ग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अयोध्या कांड। ये किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। एक किस में है? तो आपका आंसर होगा दोहा चौपाई शैली में। किस शैली में है भाई?
दोहा चौपाई शैली में है। इसकी शैली क्या है? तो आपका आंसर होगा दोहा चौपाई शैली है। ये कब इसकी रचना हुई थी और इसको रचने में कितना समय लगा था? 1574 ईस्वी में। कब मेरे प्यारे बच्चे? 1574 ईस्वी में रचा गया। कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष। कितना माह लगा और कितना दिन लगा था? जल्दी से आंसर करके बताएं। इसको रचने में तुलसीदास जी को कितना दिन लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 7 माह 26 दिन में इस रामचरितमानस की इन्होंने रचना किया था। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी भाषा कौन सी थी? तो अवधी थी। क्या थी मेरे दोस्त? अवधी थी। अगले पॉइंट पे आ जाए। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? मेरे दोस्त जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया? राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? चारण काल या संधि काल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? आदिकाल को ये आदिकाल ही नाम देते हैं। तो एक ही विकल्प आपके पास शेष है, वो विकल्प कौन सा है? तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है बेटा? वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। हमारे सारे दोस्त, सारे भाई बहन, आंसर तेजी के साथ करें, तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाए। अगला प्रश्न देखें। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। उत्कर्ष का पतन होगा। तेजी के साथ हमारे बच्चों का आंसर यहां पे आना चाहिए। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हमारे सभी दोस्त, सभी भाई बहन का आंसर तेजी से आना चाहिए। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे देखो क्या लिखा गया है, पतन लिखा गया है। इसका विलोम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा उत्थान का पतन होता है। उत्कर्ष मतलब ऊपर जाना और अपकर्ष मतलब नीचे आना। बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाए। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? ट वर्ग में तो आपका ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट वर्ग के व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो कंठ से क्या बोला जाता है? तो आप बताएंगे कंठ से हमारा आ बोला जाता है। हा बोला जाता है। क, ख, ग, घ अंगा बोला जाता है। और विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। तालु का ई, ई, या, सा, चा, छ, ज, झ, ई। ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। दंत से र, ट, ठ, ड,
त थ द ध न, ल और स। मूर्धन्य से री, स, ट, ठ, ड, ढ, अ। ये आपके उच्चारण स्थान है मेरे प्यारे बच्चे। तो आपसे ट वर्ग पूछा गया है, तो ट वर्ग किस में आ रहा है? मूर्धा से बोला जाता है। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अष्ट छाप के कवि नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अष्ट छाप की बात अगर हम करते हैं, अष्ट छाप की स्थापना कब होती है? तो 1565 ईस्वी में। कब होती है? 1565 ईस्वी में। अष्ट छाप है क्या? तो आपका आंसर होगा 8 कवियों का समूह। कितने कवियों का समूह है? 8 कवियों का समूह। 8 कवियों का समूह क्या कहलाता है? अष्ट छाप कहलाता है। किसने स्थापित किया था इसे? विट्ठलनाथ ने। किसने मेरे प्यारे बच्चे? विट्ठलनाथ के द्वारा। इसमें 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। किसके शिष्य हैं बेटा? 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। और 4 शिष्य किसके हैं? तो आपका आंसर होगा विट्ठलनाथ के। 4 शिष्य विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे कृनंद दास, परमानंद दास, कृष्णदास और नाभादास, इसमें कौन से नहीं है? तो आप बताएंगे नाभादास नहीं। कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? नाभादास नहीं है। पूनम, नीलू। नीलू क्या है बेटा? जल्दी से आंसर करके बताएंगे हमारे सभी बच्चे भाई। तेजी से हमारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आंसर करके बताएं। अगले प्रश्न पे आओ। ये वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? यहीं पे नोट कर लो बेटा। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन कौन आते हैं? सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं। ये 4 शिष्य हैं। अगले पॉइंट पे, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर करके बताएं। जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अनिर्वचनीय। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा? जो वाणी के द्वारा ना व्यक्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनिर्वचनीय होता है। जिस बच्चे ने आंसर किया है बेटा, बड़ा ही प्यारा आंसर है आपका। जिसने भी किया है, अगर सबने किया है तो सबका प्यारा आंसर। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? कन्यादान, कन्यादान, सच्ची वीरता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। जिसने मेरे प्यारे बच्चे आचरण की सभ्यता लिखा है उसी विद्वान ने इसको भी लिखा है। तो कौन लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चे? सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। सरदार पूर्ण सिंह की कन्यादान भी है, सच्ची वीरता भी है, पवित्रता भी है और मजदूरी और प्रेम, ये निबंध भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। अगले पॉइंट पे आए।
भूषण किस काल के कवि हैं? आपको जल्दी से आंसर करके बताना है, भूषण किस काल के कवि हैं। देखते हैं हमारे किस दोस्त किस भाई बहन का आंसर तेजी के साथ आता है। भूषण का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम घनश्याम था। क्या था मेरे दोस्त? इनका मूल नाम घनश्याम था। ये किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा ये रीति काल के कवि थे। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? वीर रस का क्या होता है? हास्य रस का? श्रृंगार रस का? श्रृंगार रस का क्या होता है? रत या प्रेम? रत या प्रेम? हास्य रस का क्या होता है? हास्य। वीर रस का? उत्साह। करुण रस का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वीर रस का उत्साह होगा। यही लगाया है आपने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त सूरदास ने क्या लिखा? तो आपका आंसर होगा इन्होंने सूर सागर लिखा। क्या लिखा? सूर सागर लिखा। और क्या लिखा? साहित्य लहरी लिखा। क्या लिखा? साहित्य लहरी लिखा। और क्या लिखा? सूर शारावली लिखा। सूर शारावली। इन तीन ग्रंथों की रचना इन्होंने किया था। ये तीनों ग्रंथ की भाषा कौन सी है? आप याद रखिएगा, ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है बेटा? ब्रज भाषा में। जायसी की रचना का नाम पद्मावत। पद्मावत के अतिरिक्त आखिरी कलाम। आखिरी कलाम के अतिरिक्त अखरावत। आखिरी कलाम। और कौन सी? अखरावत। और कौन सी? कहारनामा। कहारनामा। यहाँ पे राइट आंसर किसका मेरे प्यारे बच्चे? राइट आंसर यहाँ पे आपका तुलसीदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। घनानंद ने क्या लिखा था? सुजान हित प्रबंध लिखा था। अगले प्रश्न पे आ जाओ। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अपभ्रंश है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? हसना, पूनम, नीलम चौधरी, ये जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से आंसर करके बताएंगे। विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इसकी भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। लेकिन रामचरितमानस इन्होंने किस भाषा में लिखा है? तो आपका आंसर होगा अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में मेरे प्यारे बच्चे? अवधी भाषा में। अगले प्रश्न पे आओ। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर करके बताएं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, बरछी, ये पहला बरछी, यहां भाला है बेटा। क्या है? भाला है। यहां बर से बर छीने, तो यहां बर का अर्थ क्या है? पति है। एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो आपका आंसर होगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार मेरे प्यारे बच्चे? यमक अलंकार। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चों का हमारे 16 नंबर का डी आंसर आया है भाई। चलिए वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं?
जल्दी से आंसर करके बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखी गई है? अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखी गई है? अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। हर कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, हर कृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राम कुमार वर्मा है। तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपने लगाया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आपका आंसर क्या है भाई? एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर आपने भी आंसर लगाया है तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक थे, खुसरो थे, सरहपा थे या गोरखनाथ थे? पहेलियां कौन लिखता था मेरे प्यारे बच्चे? आदिकाल में मुकरियां, गजल, दो शखुने, पहेलियां लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अमीर खुसरो। जगनिक की रचना का नाम क्या था? परमाल रासो। कौन सा रासो था बेटा? परमाल रासो। इस परमाल रासो को दूसरा नाम क्या था? परमाल रासो का दूसरा नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा आल्हा खंड। आल्हा खंड एक किस भाषा में है? तो बुंदेली की एक उपबोली है। बुंदेली की एक उपबोली, बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। इस आल्हा खंड में दो वीर सरदारों की कहानी है, आल्हा और उदय। ये किसके आश्रित थे? परिमार्दी देव। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका आंसर सही कौन सा है? बी विकल्प है। अगले प्रश्न पे आओ। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पेड़ से बंदर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अलग होने का बोध कहाँ पे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे। अपादान कारक में भी चिन्ह आपका क्या होता है? से होता है। करण कारक में भी आपका चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा होता है। लेकिन करण कारक का चिन्ह जो से होता है साधन के रूप में आता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है। क्या होता है? के लिए होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अपादान, अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में मेरे प्यारे बच्चे? अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 20, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। देखो, हास्य किसका होता है मेरे प्यारे बच्चे? हास्य का होता है। रत किसका होता है? तो आप बताएंगे श्रृंगार का होता है। रौद्र रस का क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे क्रोध होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। यहाँ पे राइट आंसर श्रृंगार का रति। वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प है? वी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है। भ्रमर ये किसका तत्सम है मेरे प्यारे बच्चे? भौरा का है। किसका है? भौरा का है। अग्नि किसका तत्सम है? तो आप बताएंगे आग का है। यहाँ मस्तक किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे माथा का है। लेकिन मछली का तत्सम क्या होता है? तो आप बताएंगे मत्स्य होता है। क्या होता है बेटा? मत्स्य होता है। यही डी विकल्प आपका तद्भव है। बाकी सबके सब आपके क्या थे बेटा? तत्सम थे। इनका तद्भव इधर आपके सामने लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तद्भव सामने लिखा गया है। नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अगर नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ें। चलें अगले पॉइंट पे। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से आंसर करके बताएं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जल्दी से आंसर करके बताएं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तेजी से हमारे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तेजी से हमारे सभी भाई बहन का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तेजी से आंसर करके बताएंगे। 24 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं, 13 होती हैं। चौपाई दिया है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ। दुल्हन गाँव मंगल चार हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। पूनम दी फिश भेजा है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। दुल्हन गाँव मंगल चार हमारे घर आए राजा राम भरतार। हंसना और पूनम दोनों लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा। हम आपके आंसर पे टकटकी लगाए बैठे हैं। 16 अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तुलसीदास नीलम चौधरी का आंसर आया है। हंसना पूनम नीलम चौधरी, जो आंसर कर रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं। प्रिया उर्मी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। तेजी से हमारे बच्चों का आंसर आना चाहिए इस बार। ए विकल्प बहुत सही बेटा, बहुत सही। कल्याण है तुम लोगों का। ए विकल्प। हंसना तुमको तो हम कूटेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम कूटेंगे। ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? कबीर दास की पंक्तियां हैं बेटा। गलती मत करना भूल के भी। ये किसकी पंक्ति है? 23 नंबर एक कबीर दास की पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति नहीं है बेटा। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। दुल्हन गाँवों मंगल चार हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये ईश्वर को बुला रहे हैं। निर्गुण रूपी ईश्वर की बात कर रहे हैं बेटा कबीरदास जी। ते बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। पढ़ाया नहीं गया है आपको? बैच में पढ़े नहीं हो आप? चलिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक किसने किया था? ये कब निकलती है मेरे प्यारे बच्चे? 1877 ईस्वी में। एक ऐसी पत्रिका थी, तो ये मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन कौन करता है? तो बालकृष्ण भट्ट करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी थी?
तो आप बताएंगे ब्राह्मण। आनंद कादम्बनी आज के ही डेट में आपको पढ़ने को मिला था बेटा। और नागरी नीरद ये प्रेम घन के हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, बाला बोधनी, ये 3 पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। यहां बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आओ 25 नंबर। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है और संधि का नाम बताना है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है और संधि का नाम भी बताना है। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हों सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे बेटा। सूर्योदय की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द यहाँ पे आपका सूर्य होगा, दूसरा क्या होगा, उदय होगा। पहले शब्द के अंत में आ मिलेगा और दूसरे शब्द के पूर्व में ओ मिलेगा। आ और उ मिलके किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। ओ किस में मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, आपका आंसर होगा गुण संधि। किस संधि का उदाहरण है, एक गुण संधि का उदाहरण है। कहाँ पे है, सूर्य प्लस उदय। ये बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर का बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा बेटा, 25 का बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 26 नंबर, यथाशक्ति में समास कौन सा है। यथाशक्ति में समास कौन सा है। तो यहाँ पे अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। अब मेरे प्यारे बच्चे हमें एक चीज ये बताओ, यहाँ पे अनुसार की प्रधानता है या शक्ति की प्रधानता है। अगर प्रथम पद प्रधान हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास, अगर द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ शक्ति की प्रधानता है या अनुस्वार की, तो आप बताएंगे शक्ति की। इसलिए यहाँ पे कौन सा समास बेटा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी से आंसर करके बताएं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी से आंसर करेंगे हमारे बच्चे भाई। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। 26 का डी। 27 नंबर शब्द है यहाँ पे बेटा, तद्भव शब्द पूछा गया है। ये मधुप तद्भव है, भ्रमर है, मधुकर है या भंवरा है। ये डी विकल्प लगाया क्या आपने, डी विकल्प लगाया क्या आपने। अगर डी विकल्प आपने लगाया होगा बेटा तो आपका राइट आंसर है भ्रमर नहीं बेटा, यहाँ पे भंवरा आपका तद्भव है। जहां पे देखो अनुनासिक का चिन्ह लगा होता है, किसका चिन्ह लगा होता है, अनुनासिक का चिन्ह लगा होता है। कैसे शब्द होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए तद्भव शब्द होते हैं। चाहे देख लो चांद, चाहे देख लो आंख, चाहे देख लो भंवरा, चाहे देख लो गेहूं। तो यहाँ पे सब में अनुनासिक का चिन्ह है, सब के सब कैसे शब्द हैं, तो आपका आंसर होगा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है मुदरी का तत्सम रूप क्या है। मुदरी का तत्सम रूप क्या है, जल्दी से आंसर करके बताएं। मुदरी का तत्सम रूप क्या है, जल्दी से आंसर करके बताएंगे हमारे सभी बच्चे। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो लाइक और शेयर सेशन को करते जाएंगे बेटा। यहाँ पे मुदरी का तत्सम रूप आपसे पूछा है, तो देखते हैं हमारे कौन से बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। मुदरी का तत्सम रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका आंसर डी विकल्प होगा मुद्रिका, अंशु, भ्रमर, भंवरा, तद्भव, हम वही समझे में मुद्रिका। वेरी गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने भी आंसर डी लगाया है मुद्रिका तो आपका आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है।
आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? डी विकल्प होगा, वृत्त और विकास। ये डी विकल्प यही नहीं है, बाकी ये तीन को तीनों इन्हीं के हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। परमाल रासो नल सिंह के द्वारा रचित है, नरपति नाल के द्वारा, या चंद्रवरदाई के द्वारा, या जगनिक के द्वारा। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस दोस्त, किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। परमाल रासो किसके द्वारा रचा गया है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। परमाल रासो किसने लिखा है? हमारे सभी बच्चों का तेजी से आंसर आना चाहिए। परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया है? परमाल रासो की रचना किसने की है? नल सिंह भाट ने क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चे? विजयपाल रासो। नरपति नाल ने क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा था। किसकी रचना किया था? बीसल देव रासो की रचना, बीसल देव रासो की रचना। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो। एक बच्चे आपके बेटा जगनिक, जगनिक ने क्या लिखा? परमाल रासो। इसे किस नाम से जाना जाता है? आल खंड के नाम से जाना जाता है, या आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसका गायन कहाँ पे किया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। किस ऋतु में किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में किया जाता है। किस ऋतु में इसका गायन होता है? तो वर्षा ऋतु में इसका गायन किया जाता है। यह बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? बनाफरी में लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, यूपी टेट 2026 प्राइमरी लेवल प्राथमिक संघर्ष बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आप इसको इंस्टॉल करने के बाद इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए तो आपको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा। एक फ्री का बैच है मेरे प्यारे बच्चे। कैसा बैच है? फ्री का बैच है, एक भी पैसा नहीं देना है। यूपी टेट 2026 प्राइमरी लेवल का फ्री का बैच अगर पढ़ना है तो द स्मार्ट विजन का क्या करना है? केवल और केवल ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे जुड़ जाइए हमसे। आवर कोर्सेज, हमारे कौन कौन से कोर्स रन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा सी टेट, यूपी टेट, यस टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के कोर्स हमारे चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, द स्मार्ट विजन क्लासेज आपके भरोसे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भरोसे का प्रतीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ इतनी देर बिताया। इतनी देर में आपने कुछ ना कुछ सीखने को पाया होगा। 30 क्वेश्चन हो गए। हाँ बेटा, 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। आपको पता भी नहीं चला 30 क्वेश्चन कब निकल गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इसी तरह से सेशन को आप आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। तो जैसे मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। आप लोगों ने इतनी देर मेरी क्लास को देखा, इसके लिए तहे दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।